हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई, आज की जो ये वीडियो है ना, खास करके मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, कुछ समझाना है। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, दो तीन वीडियो से, कि कुछ लोग हैं जो वीडियो पे आकर काफी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। ठीक है, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम, करो, डेफिनेटली करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? प्रॉब्लम किस बात से है? प्रॉब्लम इस बात से है कि आप इसके अलावा क्या कर रहे हो। ठीक है, एक भाई कोई VFX करके है, मैं यहां पे आपको मेंशन कर दूंगा। उसने मुझे ये बोला कि तुम बच्चों को डिमोटिवेट करते हो, तुमको समझ नहीं आता, तुम ताम फलाना निकाल। भाई मैं तुम्हें पहले ये बता देता हूँ, हालांकि मैंने कमेंट में बराबर का तुम्हें रिप्लाई किया था, लेकिन अभी आप सुनो। YouTube पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद पहली बार YouTube खोले हो। अब तक मैं भी कुछ भी और भी देख रहे होगे, तुम में भी पहली बार वीडियो YouTube खोले हो भाई, और तुम डायरेक्ट मेरी वीडियो देखे हो और वही वाली लास्ट वाली वीडियो देखे हो। ठीक है, मैंने लास्ट वाली वीडियो क्यों बनाई थी वो भी मैं बताऊंगा। तो तुमने मेरी पूरी वीडियो देखी ही नहीं, मतलब पहले वाली तूने वीडियो नहीं देखी है, तो जाकर पहले आप उसको देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि YouTube पर इकलौता सिर्फ मैं हूं जो एनिमेशन VFX इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा हूं। जैसी जो अपडेट आती है इंडस्ट्री में, वो तमाम चीजें मैं बच्चों को दे रहा हूं, बता रहा हूं YouTube के जरिए। यानी कि जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, लेकिन जिन्होंने भी मेरे से हेल्प मांगी है, मैंने उनको हेल्प किया है। आप जाकर देख लेना कितने सारे बच्चों को, जो लोग YouTube पे मुझे मिले हैं, जो मुझे YouTube से जानते हैं, उसको भी मैंने जॉब दिलाई है। मैंने जॉब दिलाई है, और उसके लिए उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, पे नहीं किया कुछ, कि मैंने उनसे कंसल्टेंसी चार्ज ले ली, तो अब ये जानकर भी तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। और एक है सुरेंद्र करके लड़का, कोई आई डोंट नो ये कौन है। अपनी यहाँ तक की प्रोफाइल पिक जो होता है YouTube का, उसको भी इसने काला कर रखा है। भाई मैं तो ओपन बोल रहा हूँ ना, तुम जिस यूट्यूबर को जानते हो, या जिस यूट्यूबर की तुम वीडियो देखते हो, जिस यूट्यूबर के आगे पीछे तुम घूमते हो, कभी उससे बात करके देखो, लात मार के भगा देगा। मैं तो खुलेआम तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भरो, अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें वीडियो लिंक दूंगा और मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूंगा। जो प्रॉब्लम होगा मेरे सामने बोलना। ये कमेंट खेल के तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? और देखो, मैं तो तुम्हें सिर्फ जानबूझ के रिप्लाई कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे 2 सेकेंड, मुझे क्या लगेगा, जैसे सब लोग इग्नोर करते हैं ना कमेंट्स को, वैसे मैं तुम्हारी कमेंट्स को इग्नोर ही कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं खास करके तुम्हें यह बताने की इसलिए कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूं ताकि तुम समझो इस बात को। और नहीं समझोगे तो फिर वो कहावत है हमारे गांव में, थेथर। ठीक है, तो वो वाली हरकत होगी तुम्हारे अंदर। तो तुम जितने भी कमेंट करो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिनको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे, वो मेरी नहीं सुनते भाई, वो मेरी ही नहीं सुनते। जबकि मैं पिछले 15-17 साल से कर रहा हूं, तो मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम हो कौन? समझ में आया? और जिन लोगों को लगता है, मैं तो खुलेआम बोला ना कि मैंने नीचे फॉर्म दे रखा है, जाओ फॉर्म भरो, मेरे से बात करो। मैंने तो तुम्हें, ये सुरेंद्र करके जो लड़का है, मैंने उसको बोला। अभी ये क्या कर रहा है, ये दूसरे अपने यार दोस्त के आईडी से, यार दोस्त के मोबाइल लेकर वो कमेंट मारता है। अरे भाई तुम बच्चे हो अभी। और आई डोंट नो कि मेरे करियर में सिर्फ 2 या 3 ही सुरेंद्र को मैं जानता हूं, और मैं जितने लोगों को जानता हूं, उनकी ना तो लैंग्वेज, ना बात करने का तरीका तुम्हारे जैसा तो नहीं है। तो आई डोंट नो तुम कौन हो, कहां से हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि बताओ ना मुझे, मेरे से बात करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, नंबर दे दूंगा तुम्हें, बात करो, मुझसे बात करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी नहीं करना। भाई को आकर कमेंट में हीरो बनना है तो बनो। तुम्हें पता है कि सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, और या फिर तुम ही हो जो अपने कमेंट का रिप्लाई करवा रहे हो, बाकी कोई नहीं है आगे पीछे तुम्हारे। समझ में आया? अब बात करते हैं कि लास्ट में जो मैंने डेटा एनालिटिक्स का वीडियो बनाया था, वो मैंने क्यों बनाया था। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने उसमें क्लियर बोला था कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे एनिमेशन VFX हो नहीं रहा है। 13 साल 19 साल, साला जो आता है कमेंट में यही लिखता है कि मैं तो भाई 13 साल से इस फील्ड में हूं, और ये फील्ड। अबे तो तू 13 साल से है कैसे मेरे भाई?
आप मेरे को ये समझाओ ना कि आप 13 साल से हो कैसे, क्या कर रहे हो यार, टाइम पास कर रहे हो। अब तक तो तुम्हें दूसरी चीज कर ले, अब तक तो तुम IAS UPS की एग्जाम देके यार पास हो के उधर कलेक्टर बन के घूम रहे होते, तुम 13 साल से कर क्या रहे हो, क्यों हो? इसका सीधा मतलब यह है कि इसके अलावा तुम्हें दूसरी कोई स्किल नहीं आती जिसकी वजह से तुम इस फील्ड में हो। अदरवाइज तुम दूसरी फील्ड में चले गए होते। और तुम बोलते हो ना, और एक किसी ने बोला था कि तुम अपना सोरिल दिखाओ। क्यों दिखाऊं? मेरा बिना सोरिल दिखाए हुए 15 साल हो गए इस फिल्म में। एक नहीं, हर तरीके का काम आता है मेरे पास, हर तरीके का काम करता हूं, अपनी खुद की फ्रीलांस स्टूडियो चलाता हूं, मस्त चल रहा है। 10-12 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जुड़े हुए जो अलग अलग शहर से हैं, सब काम कर रहे हैं। तुम सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण भजन करो। समझ में आया? और मैं तुम्हारे कमेंट का, जो लोग भी ऐसे लोग कमेंट करते, मैं तुम लोगों के कमेंट का बराबर रिप्लाई इसलिए देता हूं ना क्योंकि मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को मजा आता है तुमसे बात करने में, लिटरली। क्योंकि जब तुमको रिप्लाई देता हूं तो बाकी लोग देखते हैं और तब उनको समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। देखो भाई, तुम एक लड़का कहा था कि अरे भाई साहब, इनको तो ये नहीं, इनको तो बताना चाहिए। मैं 3 साल डिग्री करके छोड़ दिया हूं। मैंने जब उससे पूछा कि भाई अपनी बताओ कहां से तूने किया था, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का नाम बताओ, तो मैं 2 सेकंड में मैं पता करवा लूंगा, बताओ तो सही मुझे। उसके बाद वो बच्चा उसके बाद गायब। और सुरेंद्र का एक और कोई चाचा या किसी को तो इसने करवा के, एक और कल कमेंट मेरे पास आया, हाँ कल या परसों, डेविड करके नाम है उस बंदे का, असेंबलेज एनिमेशन में काम करता था 6 महीना काम किया, उसके बाद लात मार के उसको निकाल दिया। ठीक है, मैंने पता करवा लिया था क्योंकि कोई भी काम ये टाइम पे करके देता नहीं था। मैं ऐसे पता है, मैं चाहूं तो तुम्हारे कमेंट डिलीट कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। हाँ, कुछ बेवकूफ है जो निहायती बेवकूफ है, तो उनके कमेंट में तुरंत डिलीट मार देता हूँ, गोली मारो। और ऐसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का ना, क्योंकि मेरी वीडियो से नहीं, इन कमेंट की वजह से लोग डिमोटिवेट होते हैं। और रह गई सच्चाई की, तो तुम कॉमर्स करके कौन सा तीर मार लेते हो? तुम कॉमर्स करके, साइंस के में ग्रेजुएशन करके, या फिर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करके, या फिर BBA करके, BCA करके तुम कौन सा तीर मार लेते हो? मेरे को समझ में आता। तब तो तुम जाकर नारेबाजी नहीं लगाते कि यार BCA मत करो, ये मत करो। तो बताओ ना, जब बताना है तो सब बताओ। और देखो, मेरा कहना क्या है, तुम ये बोल रहे हो कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स मत करो, इसमें कुछ नहीं है, करियर बर्बाद। तो भाई तुम दूसरा करियर बता दो ना कमेंट में उन लोगों को, तो ज्यादा हेल्प होगा दूसरों के लिए, तब ज्यादा हेल्प होगा दूसरों के लिए। लेकिन सिर्फ ये मत करो, अरे ये नहीं करो तो करे क्या? एटलीस्ट मैं तो बता रहा हूं, तुम तो वो भी नहीं बता रहे हो। समझ में आ रही बात? तो भाई नेगेटिव कमेंट करोगे तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आगे तुम देख लो। और जिन लोगों को भी लगता है ना, तो जाकर मेरे चैनल्स को चेक करो। अरे हाँ, ये सुरेंद्र बोला था कि बीच में जो इंप्रेशन जमाने के लिए हुडनी का सॉफ्टवेयर, अबे गधे हो तुम मेरे भाई, लिटरली मेरे को अपना, अब तो तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में ना हंसी आती है। तुम लिटरली गधे हो। मैंने ना पूरे VFX के लिए ना डेडिकेटेड चैनल बना रखा है, जाकर देख लो। वहां पे मैं 3D इक्वलाइजर, PF ट्रैक, हर एक चीज की मैंने ना ट्यूटोरियल डाल रखी है। कितने लोगों ने वहां से सीखा है, कितने फैकल्टीज लोगों ने भी वहां पे आकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुम एक नंबर के लोल हो मेरे भाई, और तुम जैसे जितने भी लोल है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं नहीं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम होता है ना, तो वो कमेंट नहीं करते और सीधा मेरे साथ बात करते हैं। मैंने लाइव आकर उनको पूरा का पूरा हर एक चीज समझाया है। तो बाकी सब ठीक ठाक है, तुम अब देख लो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कमेंट से कि तुम क्या कर दो, मुझे बस प्रॉब्लम होता है दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं सके, तो तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाकी लोग जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, और वो अगर अच्छे से करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये बेवकूफी करके कोई फायदा है नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर।